आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियावा मछली मंडी फैजाबाद अयोध्या के सहयोग से हॉस्पिटल कैंपस में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। इस कैंप में रेजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ की मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपराजिता आर पांडे ने पूरे समय मौजूद रहकर यहां कैंप में आए सैकड़ों मरीजों की नेत्र जांच की। इस संबंध में जानकारी देते हुए आनंद हॉस्पिटल के व्यवस्थापक समाज सेवी लालजी मिश्रा ने बताया कि इस कैंप को लगाए जाने का मकसद कैंप में आने वाले मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद गुप्ता ने इस तरह के मेडिकल चेकअप कैंप लगातार लगाने की बात कहते हुए मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। यहाँ पे हर तरह के मरीज आए। मेनली जो समस्या सबसे पहले जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें कम दिख रहा है, तो मोतियाबिंद के काफ़ी मरीज़ थे। और साथ में कुछ जैसे शहरी इलाकों और गांव के इलाकों में ये फ़र्क होता है कि आजकल डस्ट पॉल्यूशन का जो डिफरेंस होता है उस वजह से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमको आँख में कुछ लग रहा है, कुछ खुजली हो रही है। उस तरह के मरीज़ भी थी। काफ़ी विभिन्न प्रकार के मरीज़ मुझको देखने का यहाँ पर अनुभव हुआ। जिन लोगों को मोतियाबिंद है, देखिए मोतियाबिंद का अगर आपको है तो ये मानकर चलिए कि उसका कोई इलाज ऐसे नहीं होता है, मेडिकल इलाज नहीं होता है। इस तरह की कोई दवा अभी तक नहीं है जो मोतियाबिंद को कम करे। तो मोतियाबिंद का तो देखिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है एक सर्टेन ही। उसके बाद आपका कुछ शुरुआत के जो मोतियाबिंद होते हैं उनमें आपका चश्मे का नंबर लग जाता है, तो हम चश्मा बनवाते हैं। तो जब तक चश्मे से दिख रहा है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक बार हमें चश्मे से भी मदद नहीं मिलती है तो फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचता है। देखिए मोतियाबिंद के बहुत सारे कारण होते हैं। मोतियाबिंद जो प्रमुख कारण है वो तो उम्र है। जैसे आपके चेहरे पे झुर्रियाँ है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वैसे धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे आँख में जो अपना नेचुरल लेंस होता है वो धीरे धीरे ओपेसिफाई हो जाता है। ठीक है, तो उसकी क्या है, वो एक सामान्य चीज़ है जो सेनाइल कैटरेक्ट है। उसमें आपको फिर एक समय बाद, कुछ लोगों को थोड़ा पहले होता है, बहुत से उसके पीछे कारण होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ लोगों को बहुत समय से दवाइयां चल रही होती हैं, तो वो सब एड ऑन फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो देर सवेर आपको अगर कैटरेक्ट है तो ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज होता है। बाकी बहुत तरह के कैटरेक्ट हैं, लेकिन वो अलग अलग है। जैसे कि एक स्टीरॉयड इंड्यूस कैटरेक्ट है, आपके बहुत समय तक स्टीरॉयड चल रहा है। आपको डायबिटीज़ है तो आपका चांस है कि आपको जल्दी कैटरेक्ट होगा। कुछ नवजात बच्चों में भी कैटरेक्ट होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कैटरेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन सेनाइल कैटरेक्ट होता है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अपराजिता रिशारिया पांडे है। देश यही है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये अपने समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसके कारण गुर्दे की दिक्कत भी, किडनी की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है। तो कैंप में आने और पेशेंट्स को बुलाने का एक पर्पज़ ये होता है कि जो लोग अभी भी, जिनको पता नहीं है कि उनकी किडनीज में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी कुछ छोटी मोटी जांचें करते हैं और साथ में एग्जामिनेशन करके ये देखते हैं, ख़ासतौर से वो मरीज़ जिनको शुगर है, बीपी है, कि उनको कोई शुरुआती किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि इन बीमारियों का अगर समय रहते ही पकड़ में आए तो उनका इलाज संभव है। नहीं तो अगर बहुत एडवांस डिजीज़ होती है तो फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और इस तरह से मरीज़ के डायलिसिस पे जाने या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कैंप का यही मेन पर्पज़ रहता है कि इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको अर्ली स्टेज में ही हम पकड़ करके उसकी बीमारी का निदान और उपचार किया जा सके। जी, हम रेजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में, जो कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट की भी सुविधा है, हम लोग रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं, वहीं से हम लोग आए हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार पांडे है। मैं गुर्दा रोग एवं गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ